क्लियर यानी जजमेंट दी है फार्मेसी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल को कि आप जो है इन बच्चों को रिकॉग्निशन लाइसेंस फौरी तौर पर जारी करें, और कोई ये और इलीगल करार दिया कि किसी तरह के एग्जाम और किसी तरह की कोई कदम लगाना है इसके ऊपर, इसके बारे में डाल दिया। उसकी वजह से उन्होंने फिर अपनी मनमानी किस्म की हरकतें शुरू की हैं, जिसका मेरे यानी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बुनियादी मसला उसका ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी से तलबा का एतमाद मुतज़्ज़ल किया जाए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जो इंकरेज किया जाए। की वजह से कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी जो इदारा है यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही फर्दर स्टडी के लिए। इदारे अपने जॉब अगर देते भी हैं तो उनको प्रोबेशन पे रखते हैं कि जी आपका जब तक कि आपका फार्मेसी काउंसिल की रिकॉग्निशन नहीं आ जाएगी आप प्रोबेशन पे हैं। और ये अब 5 से 7 साल हो चुके हैं इस मसले को। ये बच्चे कहीं प्रोबेशन पे हैं, कहीं हाफ सैलरी पे हैं, ये इनका माशी इस्तेसाल भी हो रहा है। तो ये केस जो आपके सामने पेश करेंगे। हमारा केस और इशू ये है कि 2013 में एज पर प्रीवियस पॉलिसी जैसे फार्मेसी काउंसिल की थी उस तहत जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फार्मेसी काउंसिल के एनओसी के बगैर 2013 के अंदर फार्मडी का डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया था। 2013, 14 और 15 3 साल कंसेक्यूटिव बैचेस इनरोल किए जाते रहे। 2016 के अंदर यूनिवर्सिटी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एनओसी तो मिल गया, लेकिन अब जब बैचेस हमारे इनरोल्ड हो पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो फार्मेसी काउंसिल की जानिब से ये मुतालबा आया है कि वो तमाम बैचेस जो एनओसी मिले बगैर यूनिवर्सिटी ने इनरोल किए थे वो तमाम स्टार्टिंग के 3 बैचेस अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कैटेगरी ए लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए एक एग्जिट एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। बैचेस हैं जो आप पहले एनओसी मिले बगैर स्टार्ट कर चुके हैं, उन बैचेस की 50% जो ट्यूशन फ़ी है वो एज अ पेनल्टी फार्मेसी काउंसिल को पे करेंगे। सेकंड कंडीशन उन्होंने ये रखी कि वो तमाम बैचेस जो एनओसी मिले बगैर इनरोल किए गए उन तमाम बैचेस के आप फार्मेसी काउंसिल की जानिब से एक्सटर्नल वाइवा भी कंडक्ट करवाएंगे। तो हमारा यूनिवर्सिटी जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी पेनल्टी भी पे कर चुका है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने प्रॉपर तरीके से 5 साल 10 सेमेस्टर्स क्लियर किए हैं, प्रॉपर तरीके से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स, वाइवा एग्जाम्स, थ्योरी एग्जाम्स दिए हैं। जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने हमसे बोली हमने वो पे किए, एडिशनल वाउचर्स भी पे किए हैं, एफिडेविट्स भी सबमिट करवाएं, सब कुछ किया है। और उसके बाद हमें ग्रेजुएट होने के बाद हमसे ये मुतालबा करना कि हम एक एग्जिट एग्जाम दें, तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि इस तरह सर नाइंसाफ़ी और इलीगल चीज़ है, तो हम इस पर तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है जो 3 साल से चल रहा है। 2019 में हमने फाइल किया था और अब हमारा जो है यूनिवर्सिटी और पीसीबी की तरफ से कोई नुमाइंदा वहाँ पे नहीं आता, जिसकी वजह से हमें नई हेयरिंग्स हर हेयरिंग वाले दिन हमें नई हेयरिंग्स और डेट्स मिलती रहती हैं। और 3 साल हो गए हैं इस बात को और अब तक हमारा केस जो है वो सिर्फ हेयरिंग्स की नज़र ही होता जा रहा है। अब ये इदारे सिर्फ अब पनप रहे हैं, तो वो लोग पनप रहे हैं कि जो तालीम को बेच रहे हैं मेडिकल को, और भारी भारी फीसें जो है वो उनको दी गई और अब कोई लिमिट भी नहीं है, वो डॉलर के रेट के लिहाज से जो है वो फीसों का तकर्रुर कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और उसमें जब हम ये देखते हैं कि हमारी ये स्टूडेंट, ज़्यादातर हमारी ये बेटियां हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं और 3 साल हो गए इनको, 3 बैचेस गुजर गए, और इन 3 बैच में तकरीबन ये 300 स्टूडेंट हैं और 300 स्टूडेंट का मुस्तकबिल जो है इन्होंने वीरान करके रखा हुआ। ये जॉब्स कर रहे हैं, इनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही, प्रोबेशनरी पीरियड इनका ख़त्म नहीं होता। इनसे कहा जाता है कि जब तक आप लाइसेंस नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी फार्मेसी काउंसिल से, उस वक्त तक हम जो है वो आपको प्रॉपर जॉब नहीं दे सकते। इनमें से बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर अगर चले जाएं तो वहाँ इनके लिए ये प्रॉब्लम आती है। बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं और वो बाहर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर अगर वो कोई जॉब करना चाहें तो ये रुकावट है कि यहाँ से इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अलमिया ये है कि जब बिल्कुल इसी केस पे जो कि इनके साथ हुआ, जो लोग गए वहाँ पर उर्दू यूनिवर्सिटी के, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के लोग कोर्ट में, उनको वहाँ से रिलीफ मिल गया और मसला हल हो गया। फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी को रिलीफ मिला, डाउ के तालिब इल्मों को रिलीफ मिला, कोर्ट से मिला। हैरत की बात है कि जिस इदारे की जिम्मेदारी है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ये सहूलतें फराहम करें, जिस यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, उनके वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है, काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को रिकग्नाइज करें, वो ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि कोर्टों के धक्के खाने पड़ रहे नहीं कर रही। तो फिर ये लोग कहाँ जाएँ? जमात इस्लामी इस शहर के हुकूक़ की तहरीक लेकर चल रही है और जब ये लोग हमसे रब्ता किया तो हमने फौरी तौर पर इनसे मीटिंग की, इनकी बातों को समझा, एक लेटर भी जिस तरह मैंने कहा हमने लिखा है। और आज हमने, हालांकि इस वक्त शहर के और बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, आपको मालूम है कुछ करता है
اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی یہ کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ ان کا کیس بالکل جو ہے وہ 2-2-4 کی طرح واضح ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بالکل واضح طور پر یہ کیس ہے کہ انہوں نے وہاں پر داخلہ لیا، وہ فیکلٹی بنی. اس فیکلٹی یونیورسٹی کا کام تھا کہ وہ کونسل کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو، اور پھر اس کا یہ کام تھا کہ ان کو جو ہے وہ ڈگری ایوارڈ کر کے رجسٹریشن دلوائے، یا کونسل کا کام تھا کہ ان کو لائسنس فراہم کرے. ان کا کوئی اور سمپل بالکل کیس ہے جس کیس میں ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ حل کروائیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ میڈیا کے حضرات کا کہ آپ لوگ اس اہم مسئلے کے اوپر تشریف لائے. بچوں نے بے تحاشا محنت کی، ہم لوگوں نے ان کی فیسیں پے کی. کس طرح سے فیسیں پے کی یہ والدین جانتے ہیں، کس طرح سے اپنے گھروں کے خرچے چلا کر ان کی مشکل سے ان کی فیسیں پے کی، ان کو اس قابل بنایا. اس کے بعد جب یہ فارغ ہو گئے، پاس آؤٹ ہو گئے، اب یہ جہاں بھی جاب کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس لائسنس ہے. ان کو کوئی 13,000 آفر کر رہا ہے، کوئی 10,000 آفر کر رہا ہے، کوئی 15. ہمیں شرم آتی ہے. ہمیں میرے گھر کی ماسی مجھ سے 10,000 روپے لیتی ہے سر. اور میری ماسی ایک اور ہماری پڑوس کی، وہ کہتی میں 35,000 کماتی ہوں. اور میری بچی جس نے 5 سال پڑھا، جو ڈاکٹر ہے، جس نے اتنی محنت کی 18-20 سال پڑھائی کرنے کے بعد، یہ پورا میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور پورا پاکستان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ جو گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو نہ پراپر سیلری دیتے ہیں اور نہ ہی ان کو پراپر جابز دی جاتی ہیں. جیسے ہی بچے فارغ ہوں ان کو عزت کے ساتھ جاب دی جائے. حکومت کہتی ہے ہم ان کے بچے ہیں، ہم معمار ہیں قوم. یار یہ کیسا معمار ہے کہ ہماری بنیادیں خالی کر دی گئی ہیں، ہماری بنیادیں خالی کر دی گئی ہیں. اگر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس لائسنس نہیں ہوگا، کل تو ہماری ڈگری ویریفائی نہیں کی جائے گی، تو ہم ایک انٹر پاس ہیں. ہم 5 سال ڈگری مکمل کر کے محنت کر کے فیسیں ادا کر کے آج یہاں پہنچے اور بعد میں معلوم ہوا ہمیں کہ ہم ایک انٹر پاس ہیں. محنت کی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آخر میں ہمیں دھکے کھانے پڑ رہے. ہمیں کیا سیلری ملتی ہے؟ 18,000 روپے، 20,000 روپے، 25,000 روپے. اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ